Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं MCQ की सीरीज। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा होगा कि हम सीरीज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पर हम MCQ की सीरीज़ कर रहे हैं ताकि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वो आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और आपको पता चल जाए कि MCQ टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पेपर के अंदर आते हैं और हमें किस तरीके से डील करना है और क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ के हमें उसके आंसर को टिक करना है। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेशन आता है तो वो आपको टाइमली मिल सके। आज का क्वेश्चन हम करते हैं 41 क्वेश्चन। डैश इज द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया है कि वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जिन्होंने कल का जो सेशन है वो लगाया है तो उनको पता होगा, कल के MCQ के में अंदर हमने प्रोडक्ट लाइन को समझा है कि एक जो कंपनी होती है वो क्लोजली रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, और जो प्रोडक्ट के अंदर जो वैरायटी देती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ डेप्थ। ओके, नेक्स्ट 42 क्वेश्चन देखिए। 42 क्वेश्चन के अंदर बताया गया है डैश में बी डिफाइन एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है टर्म ऑफ मनी फॉर्म में तो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, आपको पता ही है, प्राइस को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि मनी की फॉर्म में हम क्या पे करते हैं, कोई भी गुड्स अगर आपको परचेज करनी हो तो आप क्या करते हो, गुड्स को बाय करते हो, बदले में आप मनी देते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका प्राइस रहेगा। देन 43 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 43 क्वेश्चन देखिए। डैश इज हाई इनिशियल प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ मार्केट। जब आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो इनिशियल स्टेज पर ही उसका प्राइस जो है हाई रखा गया है तो उसके अंदर कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे। ये कंसेप्ट हमने बहुत बार पहले वीडियो में भी कर रखा है और मैंने आपको वैसे MCQ सीरीज में भी बताया है। एक होता है आपका स्कीमिंग और एक होता है आपका पेनिट्रेशन। स्कीमिंग का मतलब होता है जब कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई से लो तक जाता है, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो टू हाई। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे अगर इनिशियली आप हाई प्राइस सेट कर रहे हो यहाँ पे आएगा आपका स्कीमिंग प्राइस, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन हम करते हैं। 44 क्वेश्चन डैश इज अलो इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में जो डिडक्शन आपको शो की जाती है वो किस फॉर्म में अलो होती है तो वो आएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और कैश डिस्काउंट के बारे में। तो लिख लीजिए आप ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। अ डिस्काउंट ऑन द retail price of something allow or agree between trader or to a retailer by a wholesaler। ओके तो वो क्या होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि अगर आप विद इन 10 डेज अगर आप मेरी पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि हम नोट करते हैं बुक के अंदर, बट ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया जाता। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है दोनों के अंदर, तो आप ध्यान कर लेना। देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन। डैश इज प्राइस एट विच आ रिटेलर सेल द प्रोडक्ट्स टू हिज बायर्स। यानी कि रिटेलर्स को जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो प्राइस कौन सा होता है। 45 का बेसिकली अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका रिटेल प्राइस। कौन सा होता है, रिटेल प्राइस। हमने इसकी प्रोसेस भी समझी थी, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर देन होलसेलर देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ये हमारी सारी प्रोसेस रहती है।
देन हम करते हैं 46 क्वेश्चन पे आइए। डैश क्रिएट नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड इन एडवर्टाइजमेंट। जो नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन हमारे अंदर यानी कि उत्तेजना लगा सकते हो, प्रेरक लगा सकते हो, जो डिमांड के लिए करता है इन एडवर्टाइजमेंट में, तो वो होता है प्राइसिंग। अगर आपको जैसे कि डिस्काउंट पे दे दिया जाए, कुछ प्राइस कम करके दे दिया जाए, तो वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट डिमांड एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। डैश एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रमोशन आर स्पॉटेड बाय, यानी कि एक यहाँ पे आएगा ऑप्शन आएगा और जो दूसरी फॉर्म होती है प्रमोशन के लिए वो स्पॉट की जाती है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो इसके अंदर से कौन सा आएगा, पर्सनल सेलिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो लग रहा है हमें फर्स्ट, पर्सनल सेलिंग, यानी कि जो पर्सनल सेलिंग की जाती है और कोई भी अदर फॉर्म है प्रमोशन की, वो स्पॉट की जाती है बाय द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप स्पॉट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन। डैश आर पब्लिश अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा पब्लिश किया जाता है, मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर, स्पेशल इशू। तो यहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा आपका मैगजीन। आप मैगजीन जो लेते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। 49 क्वेश्चन। डैश इन्फ्लुएंस द बायर टू बाय प्रोडक्ट, यानी कि क्या इन्फ्लुएंस करता है आपको कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको बाय करने के लिए। अगर इसकी बात करते हैं प्राइसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, तो ये सब करते हैं, बट इतना इन्फ्लुएंस कौन करता है आपका पर्सनल सेलिंग के अंदर। जब सेल्समैन आपके घर पे आता है, आपके घर पे आके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसके बारे में डिटेल बताता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है आपको, तो वो आ जाता है पर्सनल सेलिंग के अंदर। कि जब पर्सनल सेलिंग करते हो, कोई भी सेल्समैन है तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। 50 क्वेश्चन। प्रोडक्ट रीच द हैंड ऑफ कस्टमर थ्रू नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ दैट एम मेन चैनल इज। कौन सा मेन चैनल होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, उसके अंदर से एक आपका मेन चैनल कौन सा होता है। देन 50 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा होलसेलर, जो कि हम करके आए हैं। जैसे कि किस तरीके से, मान लीजिए मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर, देन होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। ओके, देन करते हैं 51 क्वेश्चन। डैश इज कंसर्न विद कलेक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेम टाइप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से हमने कोई भी गुड्स को लिया, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं एक जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग करना, यानी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट, बहुत सारे पार्ट्स हमने लिए और उसको हम कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ असेंबलिंग। नेक्स्ट 52। Dash is the wide term which include advertising, sale and पर्सनल सेलिंग। सो यहाँ पे अगर वाइड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर प्रमोशन आएगा यहाँ पे, कि जो आप प्रमोशन कर रहे हो उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट भी, सेल्स भी एंड ऑल्सो पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट देखिए फिर 53 क्वेश्चन। द प्रोग्राम टू इंक्रीज द सेल, यानी कि अगर आपको सेल को इंक्रीज करना है एग्जीबिशन के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेल। प्रमोशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल को इंक्रीज कर सकते हो। ये टूल्स हमने सारे पढ़ रखे हैं, जो हमारे वीडियो लेक्चर हमने कवर करवाया कोर्स के अंदर, उसके अंदर हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, तो आप वहां से जाके भी वीडियो को देख सकते हो। देन बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। डैश आर मेजर चैनल कंपोनेंट विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम हैंड प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो गुड्स को पहुंचाता है उसका वो मेजर चैनल, मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है। करेक्ट आंसर इज अ सेल्समैन, यानी कि जो सेल कर रहा है वो क्या करेगा, मेजर कंपोनेंट रहेगा जिसकी हेल्प से गुड्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 55 क्वेश्चन। डैश सिस्टम एग्जिस्टिंग इन इनिशियल स्टेज ऑफ मार्केटिंग, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ मार्केटिंग पे कौन सा सिस्टम होता है। अगर इनिशियल स्टेज की अगर बात करते हैं, मार्केटिंग के स्कोप की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले होता था आपका बार्टर सिस्टम, जहां पर गुड्स के बदले, जैसे कि गुड्स के बदले आपको क्या मिलता था, गुड्स मिलता था। मान लीजिए एक पर्सन के पास व्हीट है,
एक पर्सन के पास राइस है, तो अगर इस ए पर्सन, ये बी पर्सन, अगर इसको राइस चाहिए और इसको वीट चाहिए तो ये इससे राइस ले लेगा और ये इसको वीट दे देगा। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता है जब गुड्स टू गुड्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ओनली यहाँ पर पैसे की फॉर्म में एक्सचेंज नहीं हो रहा है। Then 56, in dash market goods are exchanged and physical delivery of goods take immediately। अगर immediately आप goods को exchange कर रहे हो, physically delivery कर रहे हो goods की, तो वो कौन सी market होती है, that is called a spot market। इसको हम बोलते हैं spot market। immediately जहाँ पर भी word आ जाता है, यानी कि immediately delivery हो रही है, physical form में हो रही है, exchange कर रहे हो goods का, that is called a spot market। then आता है आपका 57 क्वेश्चन, इन डैश मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मीट। ऐसा प्लेस जहां पर लार्ज नंबर में बायर और सेलर मीट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट मार्केट। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आए हो, बट यहाँ पर भी मार्केटिंग के अंदर भी आपका ये कंसेप्ट होता है कि कैसी मार्केट जहां पे लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर मिलते हैं, तो वो होती है आपकी परफेक्ट मार्केट। देन 58 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, डैश इज ऑल साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। ओके, कहाँ से आपको पता चलता है साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल बिहेवियर के बारे में, तो वो हमने कंप्लीट चैप्टर किया है कंज्यूमर बिहेवियर। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर का जो कंप्लीट चैप्टर करते हैं, वहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो एक कस्टमर का जो बिहेवियर है, कंज्यूमर का बिहेवियर है, वो साइकोलॉजिकल किस तरीके से अफेक्ट होता है, सोशल किस तरीके से अफेक्ट होता है, फिजिकली बिहेवियर एंड पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे होते हैं उनका किस तरीके से बिहेवियर होता है, वो चेंज होता है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो वो सब हमने डिटेल से वीडियो के अंदर कर रखा है। तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां से आप वीडियो देख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। और अगर जिन स्टूडेंट ने कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया, तो वो कोर्स के अंदर इनरोल भी कर सकते हो। आप जल्दी से जल्दी इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 59 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, a buyer make a purchase of a particular product or a particular brand is termed as। so इसका अगर करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, 59 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सो 59 का करेक्ट आंसर आपका रहेगा प्रोडक्ट बाइंग मोटिव, यानी कि जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है उसका पर्टिकुलरली मोटिव क्या है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले रहा है और पर्टिकुलर ब्रांड को ले रहा है, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली पहले से ही पता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। 60 क्वेश्चन, कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर प्राइस टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए इस प्रोडक्ट का, तो उस प्राइसिंग को हम बोलते हैं कस्टमरी प्राइसिंग बोलते हैं। ओके, सो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है जैसे कि 99, जहां पर साइकोलॉजी पर इफेक्ट होता है। मोनोपोली, जहां पर आपने एक ही प्राइस सेट कर रखा है पूरी मार्केट के अंदर। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम करके आए हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो टू हाई। ओके, तो आपको यहाँ से होप सो सभी जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक जरूर करके जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके जो MCQ है वो सारे आपके कवर अप हो सके और जहां से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी हो सके। ओके, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर ताकि वो भी वीडियो का बेनिफिट ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के अंदर इनरोल कर सके और आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। सो थैंक यू एवरीवन।